शाम ढल चुकी थी। गांव की तंग व तारीक गलियों में सुन्नाटा छाया हुआ था। पुराने कुच्चे मकानों के दर व दीवार थिकन और गुर्बत की कहानी सुना रहे थे। उन्हीं बोसीदा झोंपड़ियों में एक गरीब औरत अपने नवमौलूद बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द का तूफान था। वो औरत कई दिन से भूखी थी। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे रहते, मगर किसी को उस बेसहारा औरत का हाल पूछने की फुर्सत न थी। उसके शौहर का कुछ पता न था। वो रोजी कमाने के लिए कहीं दूर निकल गया था और फिर लौटकर वापस न आया। औरत दिन रात दुआ करती कि शायद वो पलट आए, मगर हर गुजरता दिन उसकी उम्मीद को कमजोर कर देता। बच्चा भूख से बिलख रहा था। औरत के पास न दूध बचा था, न कोई लुक्मा। वो उसे सीने से लगाकर बार बार अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह, तो सबका रब है, सबकी सुनता है, मेरा भी हाल देख ले, मेरे उस मासूम को भूख से न मरने देना। उसकी दुआएं रात के सुन्नाटे को चीरती थीं। गांव के कुछ लोग कभी गुजरते तो देखते, मगर किसी ने आगे बढ़कर मदद न की। अक्सर तो वो औरत का हाल देखकर नजरें चरा लेते। गवया किसी को यकीन ही न था कि उसकी फरियाद कभी सुनी जाएगी। एक रात, जब अंधेरा और भूख दोनों उसके घर को घेरे हुए थे, वो औरत थक हार कर अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गई। उसने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, लोग मुझे भूल गए हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि तू मुझे नहीं भूल सकता। तूने फरमा दिया है कि मैं अपने बंदे की शहरग से भी करीब हूं। ऐ अल्लाह, मेरी सुन ले। उसके आंसू मिट्टी पर टपक रहे थे और कुच्चे फर्श में जज्ब हो रहे थे। उसकी हालत ऐसी थी कि देखने वाला भी रो पड़े, मगर कायनात का खालिक कभी गाफिल नहीं होता। अगले दिन सुबह के वक्त गांव में एक सफेद रेश बुजुर्ग दाखिल हुए। उनके चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था। वो एक लाठी के सहारे चलते जा रहे थे और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। गांव के कई लोग उन्हें देखकर रुक गए। किसी ने कहा कि ये तो दूर दराज से आने वाले एक दरवेश हैं, जो अल्लाह के नेक बंदों में से हैं। दरवेश ने लोगों की बातें सुनी नहीं। वो सीधे उस औरत के झोंपड़े की तरफ गए। गवया उन्हें किसी गैबी इशारे से उसका पता बताया गया हो। वो औरत अभी अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक नूरानी चेहरा खड़ा था। दरवेश ने उसे सलाम किया और बोले, बेटी, परेशान ना हो, अल्लाह सबकी सुनता है, तेरा रब तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। औरत की आंखों से आंसू थमने का नाम ही ना ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, लोग कहते हैं अल्लाह सबकी सुनता है, मगर मेरी फरियाद कौन सुनता है? मेरे मासूम को कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता। सब्र कर, तेरा इम्तिहान है, मगर याद रख, तेरे हर आंसू को अर्श तक पहुंचाया जा रहा है। ये अल्फाज सुनकर औरत के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। गोया बरसों की थकन एक लम्हे में हल्की हो गई। दरवेश ने अपनी थैली से कुछ खुश्क रोटियां और खजूरें निकालें और औरत के सामने रख दें। साथ ही एक छोटी सी थैली जिसमें कुछ सिक्के थे। ये सब तेरे रब की तरफ से है, कल इससे ज्यादा भी आएगा, मगर शर्त यह है कि अल्लाह पर यकीन मजबूत रखना। औरत ने पहली बार आंखों में खुशी के आंसू महसूस किए। उसने खाना बच्चे को दिया और खुद भी कुछ लुक़्मे खाए। दिल में बार बार ये आवाज गूंजती रही, वाकई अल्लाह सबकी सुनता है। सुबह की हल्की रोशनी गांव की गलियों में उतर रही थी। परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंके सुकून का पैगाम दे रहे थे, मगर उस औरत के झोंपड़े में सुकून पहली बार कई दिनों के बाद महसूस हो रहा था। वो अपने बच्चे को सुलाकर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है, तू ही गरीबों का सहारा है। बुजुर्ग दरवेश अभी तक उस झोंपड़े के बाहर बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। औरत ने उनके करीब जाकर शुक्रिया अदा किया और कहा, बाबा जी, आप ना आते तो शायद मेरा बच्चा भूख से मर जाता। आप ही मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। दरवेश ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटी, याद रख, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ अल्लाह है। जो तेरे दिल में दुआ उठी थी वो अर्श तक पहुंची और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाकर भेज दिया। असल सहारा तो वही है। औरत ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी,
मेरा दिल कमजोर हो गया था। मैं सोचती थी शायद अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। दरवीश ने नर्म लहजे में कहा, ऐसा मत सोच बेटी, हमेशा याद रखना, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर हर दुआ का जवाब अपने वक्त पर देता है। कभी फौरन अता करता है, कभी देर से देता है, और कभी उसके बदले में बड़ी मुसीबत टाल देता है। इसलिए मायूसी शैतान का हथियार है। ये सुनकर औरत की आंखों में रोशनी सी भर गई, गोया उसके टूटे दिल को नई ताकत मिल गई हो। अचानक दरवेश ने जेब से चंद सिक्के निकाले और औरत को दिए। साथ ही कहा, ये ज्यादा नहीं है मगर तेरे काम आएंगे, मगर ये याद रख, इसका शुक्र अल्लाह का अदा करना, न मेरा न किसी इंसान का। औरत ने कांपते हाथों से सिक्के पकड़े और कहा, बाबा जी, आपके आने से मेरी जिंदगी बदल गई है, मगर एक सवाल है, क्या अल्लाह वाकई हर छोटे बड़े इंसान को सुनता है, हत्ती की मुझ जैसी गुनाहगार को भी? दरवीश की आंखों में अज्ज व मोहब्बत की चमक थी। वो बोले, बेटी, इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार हो, जब वो टूटे दिल से अल्लाह को पुकारे तो रब उसकी सुनता है। कुरान में है, उधूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बस शर्त यह है कि दिल से पुकारो और यकीन रखो। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, मेरे रब, मैं अब कभी तुझसे मायूस न होंगी। इसी दौरान गांव के चंद लोग वहां आ निकले। वो दरवीश को देखकर हैरान हुए। एक ने औरत से पूछा, ये बुजुर्ग कहां से आए हैं? औरत ने बताया कि ये कल रात उसके झोंपड़े पर आए थे और अल्लाह की रहमत के बारे में बातें कर रहे हैं। गांव वाले कुछ देर तक खामोश रहे। फिर एक बूढ़े शख्स ने कहा, वाकई ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनकी दुआ से तो कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दरवीश ने सबकी तरफ देखकर कहा, मेरे भाइयों, गरीब और मोहताज को देखकर मुंह मत मोड़ो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इम्तिहान है। जिसने इनकी मदद की, गविया, उसने अपने रब को खुश किया, और जो मुनाह फिर लेता है वो कल क़यामत के दिन जवाब न दे पाएगा। ये सुनकर कुछ लोग शर्मिंदा हुए। उनके दिलों में ख्याल आया कि वाकई वो औरत कई दिन से भूख और दुख में थी, मगर किसी ने उसकी खबर न ली। अगले दिन से गांव वालों के रवैये में तब्दीली आने लगी। कोई दूध ले आया, कोई अनाज, कोई कपड़ा। औरत हैरान रह गई कि जिस गांव ने पहले उसे तन्हा छोड़ दिया था, अब वही लोग उसके साथ खड़े थे। मगर औरत के दिल में सबसे ज्यादा सुकून इस बात का था कि यह सब उसके रब की सुनती हुई दुआ का नतीजा है। एक रात वो औरत फिर दुआ में मसरूफ थी। बच्चे को गोद में लिए उसने कहा, या अल्लाह, तूने मेरे लिए रास्ते खोल दिए, मेरा दिल मजबूत कर दिया। अब मैं चाहती हूं कि बाकी उम्र तेरा शुक्र अदा करते गुजारूं। इसी लम्हे उसने ख्वाब में एक नूरानी मंजर देखा। एक फरिश्ता उससे कह रहा था, अल्लाह सबकी सुनता है और तेरा शुक्र कबूल कर लिया गया है। वो घबराकर उठ बैठी, मगर दिल अजीब सी रोशनी और सुकून से भर गया। दिन गुजरते गए। औरत के झोंपड़े में अब बुहोक और वीरानी की जगह जिंदगी और शुक्रगुजारी आ गई थी। गांव वाले भी अब वक्तन फौकतन उसकी मदद करने लगे। मगर औरत का असल सहारा सिर्फ एक था, अल्लाह की जात। एक रात वह नमाज़े तहज्जुद में रो रो कर दुआ कर रही थी, या रब, तूने मेरे बच्चे की भूख मिटाई, मेरे दिल को सुकून दिया। अब मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा तेरे नेक बंदों में शामिल हो, उसे दीन का खादिम बना दे। ये दुआ उसने दिन रात बार बार की। उसका दिल कहता था कि अल्लाह जरूर सुन रहा है। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर ताजिर आया। वह हाजी था और दीन से मोहब्बत रखने वाला इंसान था। उसने औरत की हालत देखी तो दिल बहर आया। औरत की गैरत देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वह बावजूद गुर्बत के कभी किसी से सवाल नहीं करती थी। ताजिर ने कहा, बेटी, मैं चाहता हूं कि तेरे बच्चे की तालीम का जिम्मा मैं लूं। उसे कुरान और इल्म दीन सिखाऊंगा ताकि कल ये अल्लाह का नेक बंदा बने। औरत की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। गांव के कुछ लोग जो पहले औरत की मदद करने लगे थे, अब हसद में आ गए। वह कहने लगे, ये औरत तो किस्मत वाली निकली। एक ताजिर आया
और उसके बच्चे को पढ़ाने की बात कर गया। पता नहीं ये सच में नेक है या कवि चाल चल रहा है। उनकी बातें औरत के कानों तक पहुंचे। वह फिर कमजोर होने लगी। दिल में वसवसे आने लगे, क्या वाकई ये सब खैर है या कहीं मेरे लिए नई आजमाइश। उसी रात वह दरवीश दोबारा उसके झोंपड़े के करीब आए। औरत ने रोते हुए कहा, बाबा जी, लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मैं डर गई हूं। क्या ये सब खैर है या कभी धोखा? दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, बैठी, जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो लोग जलते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, मगर याद रख, अगर तेरा यकीन पका है तो दुनिया की बातों से मत डर। असल बात यह है कि तेरा दिल क्या कहता है। अगर दिल में सुकून है तो समझ कि ये अल्लाह की अता है। औरत ने कहा, जी हां, मेरा दिल सुकून महसूस करता है, मगर लोगों की बातें सुनकर डगमगा जाती हूं। दरवेश ने जवाब दिया, याद रख, अल्लाह के करीब आने वाला इंसान हमेशा आजमाइश से गुजरता है। ये आजमाइश तेरा ईमान मजीद मजबूत करने के लिए है। औरत के दिल को फिर करार मिला। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ अपने रब पर भरोसा करेगी। कुछ दिन बाद ताजिर दोबारा आया और औरत के झोंपड़े में दाखिल होकर बोला, बेटी, मैं शहर वापस जा रहा हूं। चाहता हूं कि तेरा बेटा मेरे साथ चले ताकि अच्छी तालीम हासिल करे। मैं वादा करता हूं कि उसे अपने बेटे की तरह रखूंगा। ये सुनते ही औरत का दिल जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उम्मीद और खुशी थी कि उसकी दुआ पूरी हो रही है, दूसरी तरफ मां का दिल डर रहा था कि इतने छोटे बच्चे को कैसे भेजूं। उसने रोते हुए अल्लाह से कहा, या रब, ये तेरी आजमाइश है या अता, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। औरत का दिल अजीब कशमकश में था। एक तरफ मां की ममता थी जो बच्चे को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहती थी, दूसरी तरफ ईमान और यकीन था जो कहता था कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई सबसे बड़ी नेमत है। उस रात औरत ने आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा इम्तिहान है। मेरा दिल कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूं कि तेरी रिजा में मेरी भलाई है। अगर ये रास्ता मेरे बेटे के लिए खैर का है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी ममता कुर्बान कर सकूं। अगली सुबह जब ताजिर दोबारा आया तो औरत ने बेटे को गोद में उठाकर उसको चूमा और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं मां हूं, मेरा दिल राजी नहीं, लेकिन अगर ये मेरे बेटे के ईमान और मुस्तकबल के लिए बेहतर है तो मैं उसे अल्लाह के सुपुर्द करके तुम्हारे हवाले करती हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ताजिर ने औरत के हाथ थाम कर कहा, बेटी, तूने दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। यकीन रख, तेरा बेटा इल्म दीन सीख कर न सिर्फ तेरा सहारा बनेगा बल्कि तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया भी होगा। दरवेश जो करीब ही खड़े थे आगे बढ़े और औरत के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ताज़ा की है। जैसे उन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए अपनी औलाद कुर्बान करने का अज़्म किया था, वैसे ही तूने भी अपनी ममता अल्लाह के नाम पर कुर्बान की। खुश हो जा, अल्लाह तेरे सब्र का बदला जरूर देगा। वक़्त गुजरता गया। औरत गांव में ही रही, मगर दिल हर वक़्त दुआ में लगा रहता। बेटा ताजिर के साथ शहर चला गया और वहां कुरान, हदीस और दीन का इल्म सीखने लगा। कई साल बाद एक दिन गांव के लोग हैरान रह गए जब एक नौजवान आलिम दीन गांव में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नूर था, जुबान पर अल्लाह की हम्द और दिल में आजिज़ी। ये वही औरत का बेटा था जो अब दीन का आलिम और अल्लाह का नेक बंदा बन चुका था। वो माँ के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, उम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आप मुझे कुर्बान न करती तो मैं आज दीन का खादिम न बनता। माँ ने उसे गले से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब सच में सबकी सुनता है। उसके बाद गांव वाले भी शर्मिंदा हुए जो औरत पर हसद करते थे। उन्होंने कहा, वाकई अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन उसकी रहमत सिर्फ उन पर नाजिल होती है जो सब्र, शुक्र और यकीन रखते हैं। दुआ कभी जाया नहीं जाती, बस वक़्त लग सकता है। अल्लाह पर यकीन और भरोसा करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। माँ की दुआ और कुर्बानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।
आजमाइश हमेशा ईमान को मजबूत करने के लिए आती है, सजा देने के लिए नहीं।